नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं स्वाति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वाति चौधरी ऑफिशियल पे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मुझसे 2 बजे से 4 बजे तक फ़नी बातें करने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मुझसे बात कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली हमारा रहेगा उन माता-पिता के लिए जो अपने बच्चों से काम नहीं करवाते। जी हाँ, और उन बच्चों के लिए भी रहेगा जो काम के नाम से डरते हैं कि हमें काम नहीं करना। ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक पुरानी कहानी के माध्यम से, जिसे हम राजस्थान में बात कहते हैं। तो मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक महिला ने जैसे ही अपने बेटे को जन्म दिया, तो उस महिला की डेथ हो गई। तो उसके पिता ने क्या किया कि उस बच्चे को माँ का प्यार मिल सके, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो उस बच्चे को सौतेली माँ मिल गई। लेकिन समय के साथ साथ बाद में उस महिला ने अपने बेटे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वैसे वैसे ही वो महिला, वो माँ अपने बच्चे से काम करवाने लग गई। जिसे उसने अपने गर्भ से जन्म दिया, उस बच्चे से वो काम करवाती। और जो उसके सौतन का बेटा था, उससे वो काम नहीं करवाती। ठीक है, अपने सौतेले बेटे से वो बिल्कुल भी काम नहीं करवाती। उसको बिस्तर पे ही खाना देती, बिस्तर पे ही चाय नाश्ता आ जाता उसका। और उसके कपड़े भी वो अपने बेटे से धुलवाती थी। जो सौतेला बेटा था, उसके कपड़े भी वो अपने बेटे के हाथों धुलवाती थी। अपने बेटे से वो खाना बनवाती, घर की सफाई करवाती, खेत का काम करवाती, गाय भैंस के गोबर डलवाती, सारा काम खुद के बेटे से। और सौतेले बेटे को राजकुमार की तरह रखती बिल्कुल। अब ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। दोनों बच्चे बड़े होते गए। एक बच्चा राजकुमार की तरह रहता और एक बच्चा खुद काम करके खाता, खुद खाना तक बनाता। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। तो एक महिला ने एक दिन उससे कहा, उस माँ से, कि तू इतनी कर्महीन, इतनी निर्दयी, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? तूने अपने बेटे पे तो इतना सारा काम दे दिया, सारा काम वो करता है बेचारा। और जो ये सौतन का बेटा है, तू उसको राजकुमार की तरह रखती है। तुझे दया नहीं आती अपने बेटे पे कि तू उसकी सारी हड्डियां तोड़ने में लगी है? तो उस माँ ने कहा कि मैं कर्महीन नहीं हूं, मैं समझदार हूं। क्योंकि अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरी सौतन का बेटा मेरे पीछे भूखा मर जाए। मैंने उसको इतना निठल्ला, इतना नाजुक बना दिया है कि वो खुद अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खा सकता। और जो इंसान अपने हाथ से खाना नहीं बनाकर खा सकता, वो जीवित कैसे रहेगा? जबकि मेरे बेटे को मैंने इतना मजबूत बनाया है कि वो खाना तो क्या, वो अपनी पूरी जिंदगी अकेला रह सकता है, अपने दम पर खड़ा हो सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। वो, उसे आज किसी की जरूरत नहीं है। वो अपनी मेहनत के दम पे सक्सेस हो सकता है। जबकि मेरे सौतन का बेटा पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है। मैं उसे खाना दूंगी तो ही वो खाना खाएगा। तो मैं समझदार हूँ, कर्महीन या बुद्धिहीन नहीं हूँ मैं। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों को प्रेम कीजिए, मोह मत कीजिए, उनसे काम करवाइए। पढ़ाई अलग चीज है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करवाइए उनसे। जैसे अभी दिवाली की साफ सफाई हो रही, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को फोन दे के रख दिया, साइड बैठा दिया कि चलो बेटा फोन देख लो, हम सफाई कर रहे हैं। नहीं, चाहे बच्चा 2 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, उससे काम करो। 2 साल का बच्चा भी एक बर्तन उठा के बाहर ले जा सकता है ना। काम करो अपने बच्चों से। ऐसा नहीं है कि सुबह बस आ रही है स्कूल से, बच्चे को उठाया और ले जाके बोरी की तरह बस में डाल के आ गए। उसे अपने पैरों पे चलने दीजिए, उसके पैरों को मजबूत बनाइए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ना कि अपने लाड प्यार के चक्कर में उसको बिगाड़ दो, उसको निठल्ला बना दो, एकदम नाजुक, कि भाई धूप में ना निकल सके, बरसात में बाहर निकले बीमार हो जाए। मजबूत बनाइए। दूसरों की होड़ में क्यों चलते हैं आप? अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके, खुद कामयाब हो सके। वो ये ना कहे कि कोई आप मेरी मदद कर दो ना प्लीज, आप मेरे लिए खाना बना दो ना प्लीज। ना ना, समझ रहे हैं ना आप? तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को
कि जितने माता पिता हैं अपने बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाया कीजिए घर का। ऐसा नहीं हो कि वो पूरी तरह से ऐसे नाजुक हो जाएं कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाए। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, अभी तो आप हैं, उनका ख्याल रख रही है। क्या पता भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाएं कि वो खुद काम करेंगे तो ही उनका पेट भरेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मेरा बेटा तो बड़ा होके कमा लेगा, या फिर मेरी बेटी तो कल को ससुराल जाके काम करेगी तो यहाँ तो आराम करे। जो बेटी अपने माँ बाप के साथ पास में काम नहीं कर सकती, वो सास ससुर की सेवा कैसे करेगी भला? उसकी आदत ही नहीं है काम करने की। हम कोई काम कब करते जब हमारी उसको करने की आदत होती है। आदत ही नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? जैसा बचपन रहेगा वैसे धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे, और फिर बाद में कि हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, काम ही नहीं करते हैं, हम कितना ही समझा लो। शिक्षा सिर्फ बचपन में दी जाती है। जो हम बच्चों को सिखाते हैं वही वो बच्चे बड़े होकर उसको अपने अंदर लाते हैं उस चीज को। ऐसा नहीं है कि 20 साल का होने के बाद कह रहे हैं जा बेटा गोबर डाल के आ जाएगा, नहीं जाएगा वो। बचपन से उससे काम करवाइए, पढ़ाई भी करवाइए। पढ़ाई हमने भी की है भाई, और आप लोगों ने भी की है। आज की माएँ कोई स्पेशल माएँ नहीं है कि वो कहे कि मैं तो मेरे बेटे से काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटा तो पढ़ लिख के नौकरी लगेगा। क्या गारंटी है नौकरी लगेगा? हमने भी SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, लेकिन आज घर बैठे हैं। सब यहाँ तलाटी में लिखा होता है मेरे भाइयों बहनों, सब यहाँ लिखा होता है तकदीर में। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि जितने भी बच्चे हैं सारे पढ़ लिख के नौकरी लग जाएंगे। किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, अलग से फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो क्या पता आपके बच्चों का भी नंबर उसी लाइन में आए जहाँ उनको बदन तोड़ मेहनत करनी पड़े। तो वो कब करेंगे? जब उनकी हिम्मत रहे, उनके शरीर में हिम्मत रहेगी, उनकी आदत होगी काम करने की, तभी करेंगे ना वो। और अगर नौकरी लग जाते हैं तो अच्छी बात है ये तो उनको भी पता रहेगा कि हमारे घर में जो नौकर है वो कितना परेशान हो रहे होंगे। उनको अपने सर्वेंट्स की भी रेस्पेक्ट होगी कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहे हैं। तो अपने बच्चों से पढ़ाई भी करवाइए, काम भी करवाइए। और एक बात सार्वभौमिक सत्य है कि लड़का हो या लड़की अपने माता पिता से प्रेम तभी करेगा जब उस बच्चे का उस परिवार में जी होगा, जान होगी। मतलब जानते हो ना मैं कैसे समझाऊं आपको? फीलिंग्स रहेगी उस बच्चे में। फीलिंग्स कब आएगी? जब उस बच्चे को एहसास होगा कि भाई काम कैसे होता है, पसीना आता है तब क्या होता है, जब काम करते करते थक जाते हैं तो हालत कैसी होती है। वो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कब करेगा? जब उसे इस बात का एहसास होगा कि काम करने से कितनी थकान होती है। तो मेरा तो यही कहना है आप सबसे कि अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। लाड प्यार के चक्कर में फ़ोन देकर उनको बिगाड़िए मत। जितना हो सके अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, किसी के सहारे मत छोड़िए उसे। इस घमंड में भी मत रहो कि मेरा बेटा तो वैसे भी बहुत होशियार है तो नौकरी लग जाएगा ना। सब किस्मत की बातें, लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो फिर वो आप ही को कोसेगा कि मम्मी ने मुझसे काम तो करवाया नहीं, अब मुझसे होता नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि अपने बच्चे को कौन सी दिशा में लेकर जाना है। उसे मजबूत बनाना है कि कमज़ोर बनाना है? मेरा तो यही कहना था। आप लोगों पर डिपेंड करता है। और जितने भी माता पिता हैं अपने भाई बहनों को सबको शेयर कीजिए मेरा वीडियो। और कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के आने के बाद जो बदलाव आए हैं ना, उसको फिर से बदलने की ज़रूरत है। बिना बदलाव के कुछ नहीं हो सकता। आज की जनरेशन थोड़ा लूज होती जा रही है। रोटी बनाने में जोर आता है उनको, जोर नहीं आता, उनसे बनवाई नहीं जाती तो कैसे बनाएंगे बेचारे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। और एक बार मेरी बात पे अमल कीजिएगा आप कि मैंने किस हद तक आपको सही कहा है, किस हद तक गलत कहा है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।